रिया और राज दोनों भाई बहन थे। उन दोनों को जंक फूड खाना बहुत ही पसंद था। घर में दाल चावल या रोटी सब्जी खाते समय वो अपना नाक मुंह सिकोड़ने लगते थे। किसी तरह माँ के डांट के डर के कारण घर में तो वो घर का बना खाना खा भी लेते थे, मगर स्कूल में उन्हें पराठा सब्जी या फिर घर की बनी चीज ले जाना बिल्कुल भी नागवार लगता था, क्योंकि वह अपने क्लास के दोस्तों को रंग बिरंगी जंक फूड टिफिन में लाते देखते थे। वो दोनों स्कूल जाते समय हर रोज टिफिन में जंक फूड के लिए अपनी माँ से पैसे मांगते और उसके बाद माँ से डांट सुनते। उनके स्कूल जाने से पहले रोज इन्हीं नाटकों के वजह से कि अब इस गंदी आदतों को छुड़ाने के लिए उनके दादा दादी बहुत परेशान हो गए थे। दादा दादी ने सोचा कि अब इस गंदी आदतों को छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो लगाना ही पड़ेगा। हर दिन की तरह आज जब रिया और राज स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने फिर अपनी माँ से टिफिन के लिए पैसे मांगे। माँ ने उन्हें डांटना शुरू ही किया था कि इससे पहले ही दादाजी ने कहा, बच्चों, तुम अपनी माँ को हर रोज परेशान क्यों करते हो? आओ, आज से हर दिन स्कूल में टिफिन खाने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यह कहते हुए दादाजी ने राज और रिया को पैसे थमा दिए। स्कूल में घंटी बजी और टिफिन का टाइम हुआ। दोनों भाई बहन दौड़कर स्कूल की कैंटीन में गए और एक एक बर्गर खरीद ले आए। बर्गर खरीदने के बाद भी दोनों भाई बहन के पैसे बच गए थे, तो स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौटते समय उन्होंने गोलगप्पे भी खा लिए। ये सिलसिला लगातार 4 दिनों तक चलता रहा। पहले स्कूल में बर्गर, समोसे, कचौरी, पेस्ट्री, पेटिस और नमकीन, और स्कूल से लौटते समय कभी चाट तो कभी गोलगप्पा तो कभी समोसे। आज स्कूल से लौटने के बाद राज और रिया दोनों बार बार वॉशरूम जा रहे थे। शायद दोनों का पेट बहुत जोर से खराब हो चुका था। राज अभी वॉशरूम में घुसा ही था कि रिया जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती कि भैया जल्दी निकलो, मुझे बहुत जोर से आई है। तो रिया के घुसते ही राज भी दरवाजा खटखटाने लगता और कहता कि रिया जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो पैंट में ही पॉटी हो जाएगी। 4-5 दिनों तक का जंक फूड अब अपना कमाल दिखाने लगा था। इसके बाद दादाजी ने दोनों ही बच्चों को पेट खराब ठीक होने की दवा दी और जब उन्हें आराम मिला तो उन्हें अपने पास बुलाया। क्या बात है बच्चों, तुम लोगों का पेट इतना ज्यादा अचानक से कैसे खराब हो गया? दादाजी, मेरा सिर्फ पेट ही खराब नहीं हुआ था, बल्कि मुझे तो उल्टियाँ भी हो रही थी। जो मैंने कैंटीन में टेस्टी टेस्टी समोसे खाए थे वे सारे के सारे उल्टी में निकल गए। तुम दोनों ने कभी सोचा है कि इससे पहले तुम लोगों का इतना ज्यादा पेट कभी खराब क्यों नहीं हुआ? अभी ही क्यों हुआ? दोनों बच्चे गहरी सोच में पड़ गए। देखो, तुम्हारी माँ घर में साफ सुथरे बर्तन में हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही हेल्दी और लाभदायक खाना बनाती है। वहीं बाहर की दुकानों में दुकानदार गंदी बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, मिलावटी चीजों को मिलाकर पिज्जा, बर्गर और मोमोज बनाते हैं। देखा है उनके खाने के पास कितनी मक्खियां लगी रहती हैं। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो मक्खियों की गंदगी वाला खाना ही पसंद आता है। ऐसी गंदगी भरी उल्टी सीधी चीजों को खाकर खुद की तबीयत खराब कर लेते हो। घर में भी तो पिज्जा, बर्गर और मोमोज बन सकता है, तो बाहर खाने की जरूरत ही क्या है? हाँ दादी माँ, हमने तो कभी यह सोचा ही नहीं कि ये सारी चीजें तो घर पर भी बन सकती हैं। तो ठीक है, अब से हफ्ते में एक बार तुम्हारी ये दादी माँ तुम्हें पिज्जा, बर्गर या इन्हीं में से कोई एक जंक फूड घर में ही हेल्दी तरीके से बनाकर खिलाएंगे।
फिर तुम घर से बाहर जाकर गंदगी भरे जंक फूड नहीं खाओगे ना? नहीं दादी माँ। वादा करो तुम दोनों। वादा रहा दादी माँ। इसके बाद दोनों बच्चे अब घर में बना हेल्दी खाना ही अपने टिफिन में ले जाया करने लगे। अब हफ्ते में किसी भी एक दिन दादी माँ अपने हाथ से बना स्वादिष्ट जंक फूड दोनों बच्चों को स्कूल के टिफिन में दिया करती थी। इससे दोनों का जंक फूड खाने का शौक भी पूरा होता था और साथ ही साथ हेल्थ भी बनी रहती थी।